सैटेलाइट के साथ साथ 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया और ये एक ऐतिहासिक क्षण इसलिए था कि इस सैटेलाइट के साथ साथ अंतरिक्ष में भागवत गीता और नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी लॉन्च किया गया था। लेकिन ये रॉकेट लॉन्च करना काफी कठिन प्रक्रिया होता है। रॉकेट भारत के अलग अलग एरिया में बनते हैं, चाहे वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हो, महेंद्रगिरी में इंजन वगैरह हो गया, गुजरात के अहमदाबाद में सैटेलाइट के पार्ट्स, उन सबको एक पास लाकर और हम लोग इसको लॉन्च करते हैं श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पास दक्षिण भारत में, यहाँ पर पुलिकट झील के पास एक छोटा सा द्वीप है जहां सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया जाता है। इसे हम लोग लॉन्च करते हैं पश्चिम से पूरब दिशा की ओर। पश्चिम से पूरब इसलिए लॉन्च करते हैं कि पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब घूम रही है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, तो इसे पश्चिम से पूरब दिशा की ओर लॉन्च किया जाता है। हमारे दो प्रमुख रॉकेट होते हैं, पीएसएलवी और जीएसएलवी। इनके टोटल हम लोग वर्क फंक्शन को समझते हैं। रॉकेट के जितने बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, चाहे उसके इंजन हो, उसका बूस्टर हो, ये अलग अलग जगहों पे बनता है और इसे ट्रक के माध्यम से हम लोग श्रीहरिकोटा ले आके एक जगह लॉन्च पैड पर रखते हैं, फिर इसे असेंबल किया जाता है। रॉकेट जो होता है कई टुकड़ों में होता है, इसे एक खड़ा असेंबल करने में बहुत टाइम लगता है। ये कई फीट 5-6 मंजिला इमारत के बराबर होता है, छोटा तो होता नहीं, आप इसे एक साथ रख सकते हैं। जैसे हम बात करें, ये रॉकेट के सपोज करिए कि ये टुकड़े हैं, इन्हें हमें एक के ऊपर एक जोड़ना है, तो हम यहाँ आराम से आप देख सकते हैं कि इस पे हम जोड़ दिए, तो हमारा हाथ यहाँ तक पहुंच गया तब ना जोड़ दिए। अगर ये 20 फीट का ऊंचा रहता, हमसे भी ऊंचा, तो नहीं जोड़ पाते। यही प्रॉब्लम हो जाता है इसरो के सैटेलाइट रॉकेट्स के साथ। इन रॉकेट को कई टुकड़ों में लाया जाता है और यहाँ रख के क्रेन के मदद से खींचा जाता है। क्रेन के मदद से इसे उठा के और फिर इसे असेंबल किया जाता है। एक एक पार्ट, जहां आपको 4 पार्ट दिख रहा हो, 1 2 3 4, ये तो ऊपर वाला पेलोड है, तो इसको भी आप 5वां पार्ट मान सकते हैं। तो एक एक पार्ट को इस तरह से क्रेन के मदद से रखा जाता है। पहला पार्ट रखने में तो दिक्कत नहीं होता है क्योंकि हाइट कम ही रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता है वहां तक इंजीनियर को पहुंचना, वहां से नट बोल्ट को कसना, पूरा सीधा रखना, हर चीज को जांच करना काफी दिक्कत होती है। इसलिए इसका जो असेंबली वाला यूनिट होता है ये काफी सोफिस्टिकेटेड, एकदम अत्याधुनिक होता है। जैसे यहाँ देखेंगे तो एक पार्ट को रख दिया गया है, अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर एक छत बना दिया गया, वो टेम्पोररी होता है, इस तरह से गिरा दीजिएगा तो ये आके गिर जाता है। अब यहाँ वाले पे इंजीनियर वगैरह अपना यहाँ पे खड़े होकर देख सकते हैं, फिर यहाँ हो सकता है। अब ये वाला जो सेकंड पार्ट जा रहा है, इसे क्रेन से खींच के इसके ऊपर रखा जाएगा। जैसे देखिए ये फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ रख दिया गया, इस पे से इंजीनियर हट गए। अब देखिए यहाँ पर ये लोग यहाँ पर अपना वर्क कर रहे हैं। जब ये हो जाएगा तो ये वाले छत को खोल दिया जाएगा, फिर इस छत को यहाँ पर ऐसे नीचे गिरा दिया जाएगा ताकि वो लोग काम कर सके। ये असेंबली यूनिट होती है, कई फ्लोर बाई फ्लोर होती है जिसमें जोड़ा जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा रॉकेट का एक नीचे वाला पार्ट है। कैसे? जैसे ये रॉकेट ऊपर में भी भूरा है, नीचे में भी ब्राउन कलर का है, तो ये ब्राउन वाला दिख रहा है, ये सेकंड पार्ट, एक पार्ट है जो उसके नीचे है। और ये जो फ्लोर बना है ये टेम्पोररी फ्लोर है, परमानेंट फ्लोर नहीं है, छत नहीं है। अब इसके ऊपर इसको रखा जाएगा क्रेन के मदद से, फिर ये लोग इसको अच्छे से ज्वाइंट करेंगे, फिर इसके ऊपर एक और पार्ट को रखा जाएगा। इस तरह से देखिए एक यहाँ पार्ट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे करते करते जोड़ा जाता है। लेकिन ये जो छत देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का, इसको हटना तो जरूरी है, पता चला यही रहेगा, रॉकेट उड़ाएंगे तो इसी में फंस के ब्लास्ट कर जाएगा, तो ये टेम्पोररी होता है। जब रॉकेट के सारे स्टेजेज को आपस में जोड़ लिया जाता है तो ये जो छत टाइप का बना था इसे फोल्ड करके हटा लिया जाता है। देखिए ये फोल्ड करके हटा लिया गया और इसको एक बहुत बड़े ट्रेन टाइप का होता है जिसे हम लोग रॉकेट कार कहते हैं, इससे अब इसको आगे की ओर ले जाया जाता है, अब लॉन्च पैड की ओर ले जाया जाता है। यहाँ तो इसे असेंबल किया गया था, अब यहाँ से इसको लेके जाया जाएगा। ये था आपका असेंबली रूम। ये देखिए ये सारे छत के पार्ट्स थे, अलग अलग थे, ये ऐसे खुल गए हैं। अब इसको इसी के मदद से लाया जाएगा, इसके अंदर ये असेंबल किया जा रहा था लेकिन वहां से लॉन्च नहीं किया जाएगा, इसके मदद से, इस कार के मदद से यहाँ लाके फिर इसमें इसको अटैच करके रखा जाएगा इस लॉन्च पैड में। इसरो के पास अभी फिलहाल में 2 लॉन्च पैड है। एक लॉन्च पैड से हो नहीं पाता था, इसलिए इसरो जो थी अपने असेंबली लाइन को, जैसे यहाँ देखिए एक असेंबली यूनिट यहाँ था, एक नया यहाँ बना दिया गया, 2 असेंबली यूनिट ले आके और लॉन्च पैड 2 रखे गए ताकि ले आने में दिक्कत ना हो, जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सके। इसरो के 2 लॉन्च पैड है, एक की असेंबली लाइन लॉन्च पैड के काफी करीब है और वहीं दूसरे की असेंबली लाइन देखिएगा तो लॉन्च पैड से काफी दूरी पर है। ये जो इसका जो सैटेलाइट कैरिंग कार होता है ये ट्रेन की पटरी पर चलता है, बहुत ही भयानक इसका लोड रोकने की क्षमता होती है, बहुत धीमी गति से, लेकिन ये आगे बढ़ता है। बहुत तेज गति से आएंगे तो ये डिसबैलेंस होकर गिर जाएगा। रॉकेट की एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब ये
उड़ता है तो इसके नीचे से इतना थ्रस्ट निकलता है और इतना आग निकलता है कि ये रॉकेट खुद ही जल जाएगा, इतना ज्यादा मात्रा में रहता है। इसलिए इसमें थ्रस्ट निकलने के लिए नीचे एक कैनाल बना दिया जाता है, गड्ढा, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको सुराख मिलेगा, छेद। तो इससे जब रॉकेट का जो आग निकलेगा वो नीचे चला जाएगा और ये इस साइड से आग निकलेगा। नहीं, अगर ये छेद नहीं बनाएंगे या ये गड्ढा नहीं बनाएंगे तो यहीं पर इतना आग लग जाएगा कि लॉन्च पैड सहित यही जल सकता है। यहाँ देख सकते हैं आप आराम से कि इसमें जो सुराख था इसका जितना थ्रस्ट है इसमें गया और इस साइड से दोनों साइड से निकल रहा है। तो ये कैनाल बनाना जरूरी है, वरना ये अपने में थ्रस्ट करके मर जाएगा, वहां पे ब्लास्ट करके, मतलब ये खुद ही जल जाएगा। यहाँ नीचे गिरा और इस तरह से दोनों डायरेक्शन में हट गया। यहाँ ये इस डायरेक्शन में जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आग को अलग डायरेक्शन में फैला सके। जब सैटेलाइट को लॉन्च पैड पे रखा जाता है तो इसमें जितने सेंसर वगैरह होते हैं वायर से ये लोग कनेक्टेड किए रहते हैं। इसमें जितनी चीजें होती है ये कनेक्ट करके रखी गई रहती है। जब काउंटडाउन उल्टी गिनती चालू होती है 48 घंटा पहले से, अगर इसमें भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगा तो यहीं पे रोका जा सकता है, और अगर गड़बड़ी नहीं पाई गई तो रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन समस्या क्या होती है, जो इसमें फ्यूल रखा जाता है तो जो फ्यूल रहता है उसे बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखा जाता है और 2 दिन पहले ही इसकी पूरी तरह तैयारी कर दी जाती है। तो इसे धूप में छोड़ने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, अंदर रिएक्शन वगैरह हो सकता है। इसलिए इसके बाहर एक इंसुलेटर की परत लगा दी जाती है। देखिए एक परत लगा दिया जाता है इंसुलेटर की इसके चारों ओर बाहर में, ताकि जो फ्यूल है वो हीट उस पे ना मिल सके। और जब ये लॉन्च करता है तो यही टुकड़ा नीचे गिरने लगता है। तो आप जब भी देखेंगे सैटेलाइट लॉन्च करते समय ये टुकड़े बाहर गिरते रहते हैं। ये फ्यूल को रोकने के लिए इंसुलेटर होता है जो हीट को अंदर जाने नहीं देता है। रॉकेट जब जमीन से ऊपर जाता है तो ये न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है। ये थ्रस्ट धकेलता है और ये ऊपर जाता है। लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण क्षमता होती है, ये किसी चीज को अपनी ओर खींचती है। आप पृथ्वी से जितना ज्यादा